गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को शेयर करिए। एंड ये जो इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है ये आपका आरजीबी थर्ड सेमेस्टर साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स ब्रांच के बारे में होने वाला है, मतलब आईओटी। इसमें हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं एंड हम फिर पूरा स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं कि हम आपको कैसे पढ़ाएंगे एंड कैसे क्या सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। एंड आपको पता है हम लोग सारी चीज़ें इंजीनियरिंग पोजीशन पे आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, तो आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। तो आपको सारे ये जितने भी आपके टॉपिक्स या जितने भी आपके सिलेबस में यूनिट्स हैं सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएंगी, ना कोई सब्सक्रिप्शन ना कुछ। एंड बहुत अच्छा चीज़ पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट कोड क्या है? आयु 301 टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन में आपको टेक्निकल कम्युनिकेशन के स्किल्स पता होने चाहिए, जैसे अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन, रिलेवेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, रूल्स, यूनिटी, ब्रेविटी एंड क्लियरिटी इन वेरियस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। एंड सेकंड यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है? वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एनवीसी, वेरियो टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग ग्लोबली, कल्चर एंड कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, लिसनिंग, नेगोशिएशन एंड कम्युनिकेटिंग बैड न्यूज मैसेज एंड कम्युनिकेटिंग इन द ग्लोबल वर्ड्स। एंड जो आपका थर्ड यूनिट है वो किस पे डिफाइंड है? राइटिंग स्किल्स पे, जैसे आपका राइटिंग हो गया, मेमोज हो गया, लेटर हो गया, रिपोर्ट हो गया, टाइप हो गया, टाइप ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट हो गया। ठीक है। एंड फिर आपके कैरेक्टरिस्टिक हो गया, फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर हो गया, टेक्निकल रिपोर्ट हो गया, राइटिंग हो गया, राइटिंग रिसर्च पेपर हो गया। ठीक है। जॉब एंड स्पीकिंग स्किल्स में आपका आ जाता है स्पीकिंग स्पीकिंग में क्या आ जाएगा? ऑडियंस अवेयरनेस, वॉइस, वोकेबलरी एंड पैरा लैंग्वेज ग्रुप ईटीसी। ठीक है। फिर आता है जॉब इंटरव्यू। तो देखो, प्रिपेयरिंग फॉर जॉब इंटरव्यूज ये सारी पढ़ने आपको, ड्राफ्टिंग, इफेक्टिव, ये सब सारी चीजें पढ़नी है। एंड ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक एबिलिटी ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट। एंड अब मूव करेंगे हम सेकंड जो आपका टॉपिक है वो क्या है? आईओटी का। तो सेकंड जो टॉपिक है हमारा वो है फंडामेंटल्स ऑफ आईओटी। सो फंडामेंटल ऑफ आईओटी में देखो ये आपका जो है इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो देखो आपको सबसे पहले पढ़ना आपको किसके बारे में? इंट्रोडक्शन पढ़ना आईओटी के बारे में, कि भाई आईओटी का इंट्रोडक्शन क्या। ठीक है। फिर जो सेकंड यूनिट है वो क्या है आपका? आईओटी। ठीक है। आईओटी के एलिमेंट क्या है? जैसे आपके सेंसिंग हो गया, ठीक है, कंप्यूटिंग हो गया, आर्डिनो हो गया, ये सारी चीजें पढ़नी है। थर्ड यूनिट क्या है? आईओटी के फ्रेमवर्क पढ़ने हैं, जैसे बेसिक आईओटी फ्रेमवर्क, आर्किटेक्चरल व्यू, फिजिकल एंड लॉजिकल डिजाइन, एप्लीकेशन हो गया, मशीन टू मशीन और सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, नेटवर्क फंक्शन, वर्चुअलाइजेशन, डेटा स्टोरेज, मैसेज कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें पढ़नी। फिर आपका फोर्थ यूनिट जो है आईओटी एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, ये पढ़ना आपको। सॉल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर आईओटी एप्लीकेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिवाइस इंटीग्रेशन, डेटा एग्वेस्टिक्स एंड इंटीग्रेशंस, डिवाइस डेटा स्टोरेज, ये सारी चीज पढ़ना है। लास्ट में क्या? आईओटी की केस स्टडीज हैं। तो केस स्टडीज भी करनी है। मिनी प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ये सारी चीज करनी है। ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर एंड होम ऑटोमेशन, ये सारी चीज़ पढ़नी है। एंड आपका जो थर्ड सब्जेक्ट है वो है आपका डेटा स्ट्रक्चर। वेयर वेयर भाई खत्म हो गया क्या? सॉरी। तो आपका जो थर्ड सब्जेक्ट है वो क्या है? आईओ 303 डेटा स्ट्रक्चर। तो आपको पहला जो है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, एब्स्ट्रैक्ट एंड डेटा टाइप, इम्प्लीमेंटेशन, एब्स्ट्रैक्ट, memory representation, data structure operation and its cost estimation, introduction to linear data structure, arrays, linked list, representation of linked list, memory, different implementation of linked list, circular linked list, doubly linked list, etc., application of linked list, polynomial मैनिपुलेशन यूजिंग लिस्ट, लिंक लिस्ट। ठीक है। तो ये सारी चीज़ पढ़नी। फिर आपको क्या पढ़ना? स्टैक एंड क्यू के बारे में। तो यहाँ पे आपको स्टैक के सारे पढ़ने हैं, जैसे आपका पोस्ट फिक्स हो गया, नोटेशंस हो गए, पोस्ट फिक्स, प्री फिक्स, इनफिक्स, ये सब पढ़ना है। एंड जो आपके क्यू है उनके टाइप पढ़ने, प्रायोरिटी क्यू और डी क्यू और सर्कुलर क्यू और ये सारे पढ़ने हैं। ठीक है। फिर ट्री पढ़ना है। ट्री में आपको देखो हाइट पढ़नी है, डेप्थ, ये सब पढ़ना, बाइनरी सर्च ट्री पढ़ना है, ऑपरेशन पढ़ने हैं भाई इनके, ट्रेवर्सल पढ़ना है। ठीक है।
एवीएल ट्री पढ़ना है, हीप पढ़ना है, एप्लीकेशन एंड कंपैरिजन ऑफ वेरियस ट्री ये भी पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट एंड मल्टी बेस ट्री, बी ट्री, बी प्लस ट्री, बी स्टार ट्री और रेड ब्लैक ट्री, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद आता है ग्राफ। सो ग्राफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, डायरेक्टेड एंड यूनिडायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड ग्राफ, graph traversal, depth first search and breadth first search, and minimum spanning tree, Kruskal, Prism and Disgastra algorithm ये पढ़ना है। comparison between graph algorithm and application of graphs। फिर यहाँ पे आपको sorting पढ़नी है। sorting के मेथड लाइक बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, हीप सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सेल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, रेडिक्स, ये सारी चीज़ें पढ़नी है और केस स्टडी पढ़नी है, ठीक है। तो आपका ये 303 सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सो IoT 304 ये आपका 4th सब्जेक्ट है। तो इसमें आपको किसके बारे में, सेमीकंडक्टर मटेरियल प्रॉपर्टीज पढ़नी है इसमें, जैसे आपके स्पेशल डायोड्स में टनल डायोड, वेरेक्टर डायोड्स, स्कॉटी डायोड्स, फोटो डायोड्स एंड फोटो डिटेक्टर, एलईडी एंड सोलर सेल, ये आपको फर्स्ट यूनिट का सेमीकंडक्टर मटेरियल प्रॉपर्टीज। फिर आपका है डायोड सर्किट, पावर सप्लाई, ये दोनों पढ़ना है। फिर आपको थर्ड यूनिट है फंडामेंटल ऑफ बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन, ऐसा कुछ करके फुल फॉर्म है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिशन। फिर आपका है स्मॉल सिंगल एनालिसिस। तो यहाँ पे स्मॉल सिंगल एनालिसिस में बूट स्ट्रैपिंग टेक्निक है एंड एम्पलीफायर बैंडविड्थ है, ये सारी चीज़ें हैं। एंड आपको 5th यूनिट है FET कंस्ट्रक्शन, इसमें से JFET कंस्ट्रक्शन, N चैनल, P चैनल, ट्रांसफर ऑफ ड्रेन, कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर, इक्विवेलेंट मॉडल एंड वोल्टेज गेन एनालिसिस, FET, GS एंड ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये सारी चीज़ें। तो फिर आपका जो लास्ट सब्जेक्ट है वो क्या है आपका, नेटवर्क एनालिसिस। तो ये नेटवर्क एनालिसिस में आपको ये काइंड ऑफ BEEE है, बिकॉज इंट्रोडक्शन ऑफ सर्किट थ्योरी में आपको क्या पढ़ना है, बेसिक सर्किट, RLC सर्किट हो गए एंड आपके KCL KVL भी पढ़ना है, नोडल एंड मैश एनालिसिस पढ़ना है, एनालिसिस ऑफ मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट, डॉट कन्वर्जन, कपलिंग कोफिशिएंट, टर्न सर्किट, सीरीज एंड पैरेलल रिसोर्सेज, ठीक है। फिर आपका आता है नेटवर्क ग्राफ थ्योरी, सेकंड यूनिट आपका कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क ग्राफ, ट्री ब्रांच, लिंक, इंडेंस मैट्रिक्स, कट सेट, टाई सेट, मैट्राइसिस, ड्यूअल नेटवर्क, ये सारी चीज़ें। फिर आपका आता है यूनिट थर्ड। तो इसमें क्या है, नेटवर्क थ्योरम्स हैं, थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स, सुपरपोजिशन, रेसिप्रोसिटी एंड सब्स्टिट्यूशन, मैक्सिमम पावर ऑफ ट्रांसफर, मिलेंस थ्योरम, टेलिजेंस थ्योरम, ये सारे थ्योरम्स पढ़ने। फिर आपका जो यूनिट नंबर 4 है ट्रांजिस्टर एनालिसिस और आपका RLC एंड RC एंड LC सर्किट, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन एंड ये लाप्लेस ट्रांसफॉर्म है आपका, लाप्लेस। फिर आपका टू पोर्ट पैरामीटर, ZY ABCD हाइब्रिड पैरामीटर एंड देयर इनवर्स एंड इमेजेस पैरामीटर, relation between parameter, interconnection of two ports, network, reciprocity and symmetry of all parameters। तो ये आपके IoT का हमने पूरा आपको सिलेबस बता दिया है। एंड अब हम जानेंगे आपका, अब हम आपका जो आपका ये आपका साइबर सिक्योरिटी का सिलेबस है। सो इसको भी देख लेते हैं। तो देखो जो आपका IoT में जो था सब्जेक्ट वही आपका पहला है IS जो था आपका, तो टेक्निकल कम्युनिकेशन का आपका सिलेबस सेम है, ठीक है। सो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एंड दूसरा सब्जेक्ट आपका फंडामेंटल ऑफ क्रिप्टोग्राफी। सो ये आपका नया सब्जेक्ट है, इसके बारे में बातें हैं आपको, ठीक है। तो देखो इसमें आपको क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिप्टोग्राफी पढ़ना है, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि क्रिप्टोग्राफी के बारे में है। तो देखो सबसे पहले आपका है ये इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। एंड जो यूनिट सेकंड है CPA, सिक्योर फ्रॉम PRP मोड ऑफ ऑपरेशन, ब्लॉक क्लास बार, DES ES एंड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, पूरा क्रिप्टोग्राफी के बारे में। तो आपको डिस्क्रीट लॉगरिथम प्रॉब्लम्स हैं एंड आइडियल कैपियर मॉडल, ये सारी चीज़ें। तो ये आपको हम अच्छे से पढ़ाएंगे एंड इनके इंपॉर्टेंट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। CCA सिक्योर पब्लिक की एंड हाइब्रिड बेस्ड ऑफ डेफी हेलमन प्रॉब्लम्स एंड RSA अजम्पशन, ठीक है।
एंड नाउ सेकंड डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर का भी सिलेबस सेम ही है जो भी आपका IoT का था, ठीक है। एंड आपका आता है डिजिटल सिस्टम। तो डिजिटल सिस्टम भी आपको देखो, रिव्यू ऑफ नंबर सिस्टम एंड नंबर बेस कन्वर्जन, बाइनरी कोड, बूलियन, अलजेब्रा एंड बूलियन फंक्शन, लॉजिक गेट्स एंड ये सारी चीज़ें। फिर आपका ये सेकंड क्या है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक। इसमें हाफ एडर, हाफ सब्सट्रैक्टर, फुल एडर एंड फुल सब्सट्रैक्टर है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आपका आता है सीक्वेंशियल लॉजिक, फ्लिप फ्लॉप, ड्यूटी, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ाई जाएंगी आपके डिजिटल सर्किट में। एंड ये आपका है इंट्रोडक्शन टू AD एंड DA कन्वर्टर एंड देयर टाइप, सैंपल होल्ड्स, सर्किट वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी टू वोल्ट कन्वर्जन, मल्टी वाइब्रेटर, बाईस्टेबल, मोनोस्टेबल, अस्टेबल, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन टू डिजिटल कम्युनिकेशन। तो डिजिटल कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन टू BPSK एंड VFX मॉड्यूलेशन, ठीक है। फिर नाउ जो लास्ट सब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि आपका IoT का भी सेम था। तो ये आपका सिलेबस है एंड इसको हम बारी बारी से पढ़ाएंगे एंड सारे सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट एंड सारे सब्जेक्ट के आपको 1 बाय 1 वीडियोस मिलेंगी। तो प्लीज़ चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना एंड एग्जाम से पहले पढ़ाई शुरू कर देना। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।